देखो यार, नए ड्राइवर को सबसे ज्यादा परेशानी होती है गाड़ी उठाने में। जो नए लोग जुड़े हैं उन्होंने पुराने वीडियोस पे कमेंट करा था कि सर हमें गाड़ी उठाने में बड़ी परेशानी आती है, यहाँ पे क्लच का मूवमेंट हमें समझ में नहीं आता, हम कैसे करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर क्लच को यूज करना कैसे चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप किस तरह से क्लच पिक करोगे, क्या क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आप कितने तरीके से अपनी गाड़ी को पिक कर सकते हो, इनिशियली गाड़ी पिक करने का तरीका क्या होना चाहिए, जब आप ट्रैफिक में रुकते हो फिर उठाने का तरीका क्या होना चाहिए, और किन किन तरीकों से आप गाड़ी को पिक कर सकते हो, चढ़ाई पर आप कैसे करोगे, उतार में आप कैसे करोगे, सारी चीजें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, ये टेक्निक आप फॉलो करके अपनी गाड़ी भी उठा सकते हो। नो मैटर आपके पास कौन सी गाड़ी है, पेट्रोल है, सीएनजी या फिर डीजल है, सारी गाड़ियों में ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तरीके की बात करें, जब इनिशियली आप अपनी गाड़ी उठाते हो तो देखो यहाँ दो टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो। पहली टेक्निक बाइटिंग का इस्तेमाल करते हुए, दूसरी टेक्निक एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करते हुए। अब दोनों टेक्निक बहुत अच्छे से समझो। देखो, बाइटिंग पॉइंट तो दोनों में ही आपको ऑपरेट करना है। एक में बस एक्सीलरेटर नहीं दोगे, एक में आप एक्सीलरेटर दोगे। अब एक में एक्सीलरेटर नहीं दोगे, पहले वो टेक्निक समझो। यहाँ पे आपको बाइटिंग पॉइंट का सहारा लेना है। अब ये बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, सिंपल में, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, बस ये समझ लो कि क्लच रिलीज करते हो तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे आपकी गाड़ी रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है, गाड़ी का साउंड चेंज होता है। आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। प्रैक्टिस सिंपल सा, आप कैसे करोगे बाइटिंग पॉइंट अपनी गाड़ी का अचीव करने के लिए। आपको रोज रोज तो गाड़ी चेंज नहीं करना है, एक ही गाड़ी चलाओगे तो उसका बाइटिंग पॉइंट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके लिए जैसे हैंड ब्रेक लगा के रखो, क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर लगाओ और क्लच रिलीज कर दो। ये देखो, मेरी गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ये देखो, पीछे से दब रही है एसी और आगे उठ रही है, आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे कई लोगों से गाड़ी बंद हो जाती है। बंद इसलिए हो जाती है क्योंकि बाइटिंग पॉइंट का अंदाजा नहीं है, क्लच ज्यादा रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी झटका लेकर के बंद हो जाती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ बाइटिंग पॉइंट अचीव करना है, तो ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। हैंड ब्रेक लगा करके रखो, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी और गाड़ी या तो बंद होगी। अब एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब आप आराम से बाइटिंग पॉइंट को अचीव कर लोगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। आराम से आप अपने बाइटिंग पॉइंट को अचीव करके अपनी गाड़ी को उठा सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले इनिशियली क्या करना है, आप क्लच दबाओगे, फर्स्ट गियर लगाओगे। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिस कर ली है क्लच की और आपको बाइटिंग पॉइंट मिल गया है और उस पॉइंट को आप संभालना सीख गए हो। यहाँ पे मैंने हैंड ब्रेक रिलीज करा। अब देखना यहाँ पे क्या होगा। क्लच रिलीज कर रहा हूं मैं, रिलीज करा और ये देखो बाइटिंग पॉइंट पे मेरी गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर से देखो, ये बाइटिंग पॉइंट। अब क्या होगा, लगातार मैं क्लच रिलीज करता जाऊंगा ना, मेरी गाड़ी झटका मारेगी, झटका मार के बंद भी हो सकती है। हालांकि मेरे को क्लच संभालना आता है तो मेरी गाड़ी बंद नहीं होगी, मैं चाहकर भी अपनी गाड़ी बंद नहीं कर पाऊंगा। ये होता है, जो चीज आप सीख जाते हो ना तो वो फिर नहीं हो पाता है कि उसका गुंजाइश हो गलती करने की। अगर लगातार मैं क्लच रिलीज करूंगा, देखना मेरी गाड़ी झटका लेकर आगे बढ़ेगी। ये देखो, लगातार छोड़ने से ये चीज होती। इसलिए इनिशियली जब गाड़ी पिक करो तो आप क्लच को बाइटिंग पॉइंट पे लाओ, थोड़ा सा मोमेंटम गाड़ी का बनाओ। गाड़ी का मोमेंटम बनाने के बाद फिर क्लच धीरे धीरे रिलीज कर लो। पूरा रिलीज होने के बाद एक्सीलरेटर दोगे, आपकी गाड़ी स्मूथली देखो आगे बढ़ जाएगी। मैं सेकंड गियर में भी जा सकता हूँ। पहली टेक्निक तो ये हो गई। इसमें आपको बाइटिंग पॉइंट बहुत एक्यूरेटली आना चाहिए। थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ या थोड़ा सा भी जल्दी रिलीज करा या फिर ज्यादा रिलीज करा, आपकी गाड़ी झटका मार करके बंद हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अब दूसरी टेक्निक क्या है, दूसरी टेक्निक विथ एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या होगा, क्लच दबाओगे, फर्स्ट गियर लगाओगे, हैंड ब्रेक तो रिलीज ही करना है, हैंड ब्रेक रिलीज करोगे। देखो मैं बढ़ाता हूँ, फर्स्ट टेक्निक करते हुए मैंने यहाँ पे बढ़ा ली। दूसरी टेक्निक में आपको ये करना है, हल्का सा रेस ले लो। जैसे 700 आरपीएम पे रहती है ना आपकी गाड़ी, 1000 या 1100 आरपीएम ले लो और क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक होल्ड करो। आरपीएम थोड़े से डाउन होंगे लेकिन स्पीड आगे बढ़ जाएगी, ये देख सकते हो। फिर जैसे मोमेंटम बना, क्लच से पैर हटा लो, आपकी गाड़ी उठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार और देख लो, ठीक है। क्लच दबाया, ब्रेक लगाया, ठीक है। हल्का सा रेस दे लो, बहुत ज्यादा रेस नहीं देना। लोग उन 2-2, 3-3 हजार आरपीएम पे बढ़ा करके क्लच रिलीज करते हैं, क्लच खराब हो जाएगा, ये चीज मत करना। आप सिर्फ 1000 या 1200 आरपीएम तक लेकर जाओ। 1000 आरपीएम आ गए, 1200 आरपीएम के आसपास क्लच रिलीज करो,
आपकी गाड़ी खुद ब खुद उठ जाएगी बाइटिंग पॉइंट पे। फिर मोमेंटम बनने के बाद क्लच रिलीज कर दोगे, देखो स्मूथली आपकी गाड़ी आगे बढ़ गई। अब मैं सेकंड गियर में जा सकता हूँ। ये टेक्निक आप फॉलो करो, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये टेक्निक हो गई दोस्तों फ्लैट सरफेस की। फ्लैट सरफेस पे आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो हल्की सी खड़ी चढ़ाई है, तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे ये टेक्निक कर सकते हो आप। फर्स्ट गियर लगाओ, बाइटिंग पॉइंट, ब्रेक लगा रहने दो, बाइटिंग पॉइंट तो लाओ, जैसी बाइटिंग पॉइंट अचीव हो जाए ब्रेक छोड़ के रेस दे दो, आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। ये टेक्निक बहुत ईजी है दोस्तों, आपको बस बाइटिंग पॉइंट अचीव करना आना चाहिए। बाइटिंग पॉइंट पे आ गए, ब्रेक छोड़ के एक्सीलरेटर दे दिया। अब एक्सीलरेटर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल घनघोर दे दो 2000-3000 आरपीएम पे, हल्का सा एक्सीलरेटर, उसका भी कॉम्बिनेशन आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने ब्रेक लगा के रखा है, क्लच बाइटिंग पॉइंट तक, और ये हल्का सा, बहुत से बहुत 1500 आरपीएम तक जानी चाहिए गाड़ी आपकी गाड़ी, और क्लच रिलीज करोगे आपकी गाड़ी आराम से उठ जाएगी। अब ये टेक्निक दोस्तों चढ़ाई पर हो गई। अब मान लो उतार पे आते हो आप, तो उतार में कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। आप सिंपल सा आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट गियर में आप आओगे, ब्रेक लगा रखा है, बाइटिंग पॉइंट, और बाइटिंग पॉइंट पर ही आपकी गाड़ी उठ जाएगी क्योंकि आप उतार में हो, है ना। अब उतार में होने के बाद जैसे मोमेंटम बना, हल्की हल्की रेस दे दो, और ज्यादा उतार है तो लोअर गियर में ही रहो। सपोज मैं थर्ड गियर की कंपैरिजन में सेकंड गियर में चल रहा हूँ, सेकंड गियर में आपकी गाड़ी एकदम ब्रेकिंग, इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हुए स्लो नीचे आती रहेगी, यहाँ पे ब्रेकिंग का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये टेक्निक आप इस्तेमाल करो, आपको समझ में आएगा आप किस तरह से करना है। आपके आसपास कहीं टीला होगा या फिर फ्लाईओवर होगा जो चढ़ाई और उतार दोनों होगा, वहां पे इस चीज की प्रैक्टिस करो, आसानी से आप ये चीज सीख जाओगे, कहीं पर भी आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला, वीडियो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करें, इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।